हेलो गाइज, वेलकम टू नॉलेज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हार्ड डिस्क होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो उसका आज हम लोग टीयर डाउन करने वाले हैं। उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। हम लोग इसको ओपन करके देखने वाले हैं। तो मेरे पास अभी ये जो कड़िया का हथौड़ा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कड़िया का हथौड़ा है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। ओके, तो इसी से इसका हार्ड डिस्क यहाँ पे फेल करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो गाइज इससे तोड़फोड़ में करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे टीयर डाउन कर दिया मैंने, जिसका कि मुझे पार्ट्स नहीं मिल रहे, सिर्फ कवर बचा हुआ है। ओके, तो ये जो है ये मेरे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जो कि वर्किंग कंडीशन में है। तो गाइज मैं इसको तोड़ना नहीं चाहता, एक ही है गाइज। ओके, तो इसको मैं रखता हूँ साइड में, और हम लोग जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टीयर डाउन करके रखा हुआ है, ये इंट्रो बाद में शूट कर रहा हूँ मैं, तो जो ऑलरेडी टीयर डाउन करके रखा हुआ है, तो हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं, कि इसके हर एक पार्ट्स को कैसे हम लोग, जो भी वर्किंग होती है हर एक पार्ट की क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और गाइस सब्सक्राइब कर दो यार, डेली वीडियो बना रहा हूँ मैं, और सब्सक्राइब ठोको, दबा के ठोको। ओके गाइस, तो चलिए अपने वीडियो में ओपन करते हैं हार्ड डिस्क को। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास सीगेट की, ओके, सीगेट की 1 TB के हार्ड डिस्क है। तो चलिए इसके ऊपर एक लुक देखते हैं क्या है। तो हार्ड डिस्क को यहाँ पे हम लोग उल्टा करते हैं। तो ये जो है हार्ड डिस्क, बैक साइड जो है हार्ड डिस्क की, तो उसमें हमको क्या दिख रहा है, हमको ग्रीन कलर का सर्किट बोर्ड दिख रहा है। तो उस सर्किट बोर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या तो PCB बोलते हैं, जिसमें कि साटा कनेक्टर और पावर कनेक्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमको। तो PCB के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको होल्ड करने के लिए, और जो भी कनेक्शंस होते हैं यहाँ से वहाँ, जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे PCB हमको दिखाई देता है। PCB का यूज़ कंपनी उसलिए करती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वायर्स यहाँ पे ना हो। ओके, हर एक काम यहाँ पे वायर से भी हो सकता था, लेकिन PCB ने जो है टेक लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया। PCB पे मैं फिर कभी वीडियो बनाऊँगा। और ये जो आपको दिख रहा है, जो ब्लैक कलर का जो पूरा का पूरा कवर है, जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स होंगे, ओके, ये पूरा का पूरा जो ब्लैक कलर की बॉडी है, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे हेड एंड डिस्क असेंबली। क्या बोलेंगे हम लोग? हेड एंड डिस्क असेंबली। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HD है। ओके, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं केस हो गया ये, ठीक है। ये एक पूरा बेस हो गया, जिसके अंदर हमारे जो भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि अंदर का जो भी डिस्क है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो चलिए इस PCB को रिमूव करते हैं और इसके कंपोनेंट्स को अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा PCB है गाइस, जिसमें कि हमको मिलते हैं। मैं पहले तो पार्ट्स के नाम आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे MCU है, मेमोरी है, TVS डायोड्स है, फ्लैश मेमोरी है, यहाँ पे मोटर कॉन्टैक्ट्स है, VCM कंट्रोलर है, और हेड्स कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पे। अगर मैं गाइस कहूँ कि ये जो PCB है हमारा, ओके, इस PCB का जो हार्ट है, जो इसका दिल है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो चिप आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, MCU। ओके, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, ये सबसे बड़ा यहाँ पे एक चिप है, जिसको कि हम लोग कहेंगे इस PCB का हार्ट। अभी के जो मॉडर्न हार्ड डिस्क है, उसमें जो MCU होता है, वो यूजुअली क्या करता है कि उसके पास पावर होती है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट की। मीन्स ये क्या कर सकता है, जैसे कि जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, सारे के सारे कैलकुलेशन करता है। किसके करता है? जैसे कि रीड हो गए, राइट हो गए, ओके, रीड राइट जो भी चैनल होता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा कैलकुलेशन करता है ये MCU। और जब ये रीड और राइट का जो प्रोसेस होता है, ओके, तो वहाँ पे जो एनालॉग सिग्नल्स आते हैं, ओके, कहाँ से आते हैं? हेड्स के पास से आते हैं। तो उसको डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, और कहाँ पे भेजता है? हमारे साटा के साइड में भेज देता है हमारे पास। MCU के पास IO पोर्ट्स भी होते हैं, जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है PCB पे, और जो डेटा जैसे कि मैंने बताया ट्रांसमिट करता है साटा के पास, साटा इंटरफेस पे। ये मेमोरी जो है, ये चिप जो है, ये DDR SD RAM मेमोरी है। ओके, इसकी जो कैपेसिटी है, ओके, ये इसके हार्ड डिस्क के कैश पे डिपेंड करती है। जैसे कि हार्ड डिस्क का जो भी कैशे होगा, उसके ऊपर इसकी साइज़ डिसाइड होती है। ऐसे कि नहीं कि इस हार्ड डिस्क के जो भी यहाँ पे मेमोरी होगी, सबकी साइज़ सेम होगी। जो भी हर एक हार्ड ड्राइव होती है, उनकी साइज़ यहाँ पे डिफरेंट होती है। डिपेंड करता है कि हार्ड ड्राइव का कैशे साइज़ क्या है। जैसे कि ये जो PCB है, ओके, ये सैमसंग का है, तो इसका जो 32 MB का DDR मेमोरी चिप इसके अंदर रखी हुई है। लेकिन जो डेटा शीट में ये इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन डेटा शीट में बताया गया है, वो हमेशा
ट्रू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि हितैशी और IBM अगर वो लोग अपने रियल कैशे दिखा रहे हैं ना तो वही 100% माना जाता है। और यहाँ पे हमको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा कि नॉर्मली इतना इतना इसकी मेमोरी की साइज़ हो सकती है। जो नेक्स्ट चिप है हमारी उसको वॉइस कॉइल मोटर कंट्रोलर या तो VCM कंट्रोलर हम लोग बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ये एक ऐसा चिप है कि इस पूरे PCB में जितने भी चिप्स हैं सबसे ज़्यादा पावर यही कंज्यूम करता है। ये जो स्पिंडल मोटर का रोटेशन होता है ना और जो हेड्स के मूवमेंट्स होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। और इसका जो वर्किंग टेम्परेचर होता है ना गाइस 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो फ्लैश की बात करूँ, फ्लैश चिप जो होती है हमारी उसके अंदर उसके अंदर जो हमारा ड्राइव का जो फर्मवेयर होता है ना उसको स्टोर किया हुआ होता है। जब आप पावर ऑन करते हो, ड्राइव को जब पावर देते हो, तब MCU चिप रीड करती है कंटेंट को। कहाँ से करते हैं? फ्लैश चिप के अंदर जो मेमोरी है उसके अंदर जो भी कोड है उसको रीड करती है। उसके बगैर ड्राइव स्पिन भी नहीं होगी। तो फ्लैश मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका PCB ख़राब हो जाता है और आप दूसरा PCB लाके लगाते हो अपने हार्ड डिस्क पे, तब भी आपका डेटा रिकवर नहीं होने वाला, क्योंकि जो फ्लैश मेमोरी जो है ना उसको भी रिमूव करके यहाँ पे लगाना पड़ता है आपको। और यहाँ पे जो गाइस मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे ना PCB में शॉक सेंसर भी होता है। जो कि अगर कहीं पे धक्का लग जाता है ड्राइव को या तो ड्राइव आपकी हिल रही है ना तो ये सिग्नल भेज देगा तुरंत VCM कंट्रोलर जो है हमारा उसको ये तुरंत सिग्नल भेज देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, जो भी हमारे हेड्स है वो साइड में पार्क हो जाएंगे और जो हमारा ड्राइव जो स्पिन हो रहा है ना वो स्लो डाउन हो जाएगा। उससे क्या हो जाता है, थियोरेटिकली अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये जो इन्होंने सेंसर का काम यहाँ पे लिया हुआ है तो ये ड्राइव को डैमेज होने से बचाने के लिए लिया हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा हेल्प नहीं करता। आपकी ड्राइव गिर गई तो यहाँ पे 100% चांसेस है यहाँ पे कि आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पे सर्वाइव नहीं हो सकती। और यहाँ पे कुछ ड्राइव्स में यहाँ पे 2 सेंसर्स होते हैं, जैसे कि अगर हल्का फुल्का भी हिलते हैं आपके ड्राइव तो उनको तुरंत पता चल जाता है। अगर मैं दूसरे प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात करूँ इस डिवाइस में, जो कि है ट्रांजिट वोल्टेज सप्रेशन डायोड्स, जिसको हम लोग बोलेंगे TVS डायोड। तो ये जो है ये PCB को प्रोटेक्ट करता है पावर से। जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं उसमें अगर कम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो जाती है पावर की, तो ये जो है हमारा यहाँ पे TVS डायोड ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे हार्ड डिस्क को फ्राई करने से बचा देता है गाइस। ये खुद के बीच में एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देता है, जिससे कि हमारा जो कुछ हार्ड ड्राइव है वो पूरा का पूरा सेफ हो जाता है। यहाँ पे 2 टाइप्स के TVS डायोड्स होते हैं PCB में, एक होता है 5 वोल्टेज का और दूसरा होता है 12 वोल्टेज प्रोटेक्शन का। तो गाइस जो हमारा HDD है उसके ऊपर हम लोग एक क्विक लुक देख लेते हैं, जो कि हमारा बैक पैनल होता है हार्ड ड्राइव का, जहाँ पे अगर मैं PCB को साइड में कर दूँ तो हमारा जो HDD दिख रहा है ये हमारा टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं HD है। तो यहाँ पे हमको ब्रेथ होल मिलता है, मोटर कॉन्टैक्ट्स है हमारे, हेड कॉन्टैक्ट्स है हमारे यहाँ पे। अब ये ब्रेथ होल कैसे ब्रेथ करता है मैं इसको पूरा ओपन करके दिखाऊंगा आपको। और मोटर कॉन्टैक्ट से क्या, मोटर को पावर जाती है स्पिन होने के लिए, और जो हमारा हेड कॉन्टैक्ट है तो हेड को सिग्नल जाता है यहाँ पे कि मूवमेंट्स कैसे रखने। ये सारा कौन कंट्रोल करता है, हमारा PCB कंट्रोल करता है। और जो भी हार्ड डिस्क के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो उस प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर ब्रेथ होल होता है। तो ये इनसाइड जो भी है होल ये क्लोज, ये अंदर से क्लोज होता है, अंदर से कोई भी हवा बाहर नहीं आएगी, लेकिन बाहर की थोड़ी बहुत हवा अंदर जाती है जो कि ब्रेथ फिल्टर से फिल्टर होके क्लीन और ड्राई होके जाती है। तो अगर अभी हम लोग एक लुक देते हैं अपने जो ड्राइव का हमारा लीड है, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन ये एक सिर्फ और सिर्फ एक स्टील का पीस है, किसके साथ में इसके अंदर रबर के कॉर्ड्स लगे हुए हैं। तो डस्ट प्रोटेक्शन के लिए, अगर आपके हार्ड डिस्क में अगर कोई भी डस्ट चली जाती है ना तो आपकी हार्ड डिस्क भी ख़राब हो सकती है। यहाँ पे सिंगल डस्ट भी आपके पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को, यहाँ पे आपके डेटा को ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे आपको स्टील प्रोटेक्शन मिलता है। स्टील के ऊपर हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमको रबर कॉर्ड मिल रहे हैं हमको, जो कि बाहर के एयर को और डस्ट को अंदर जाने ही नहीं देता। और जो ये स्टील, जो हमारा स्टील का लीड अगर पूरा का पूरा हम लोग हटा देते हैं तो जो हमको देखने को मिलता है ये पूरा का पूरा HDA है, जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स है गाइस। हार्ड डिस्क के मेन कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पे है, मैकेनिकल कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा यहाँ पे वो है पहले तो HS है, जो हेडर्स है हमारे, प्लैटर क्लैम्प्स हो गए, प्लैटर हो गया, यहाँ पे रीसर्कुलेशन फ़िल्टर है यहाँ पे गाइज। सबके बारे में बताऊँगा मैं, पहले आपको नाम बता दूँ। यहाँ पे टॉप मैग्नेट है, टॉप मैग्नेट के नीचे एक बॉटम मैग्नेट भी है हमारे पास।
और यहाँ पे ये जो गाइस दिख रहा है प्लेट विद हेड्स कनेक्टर है, ये जो भी आपकी प्रीशियस इंफॉर्मेशन होती है, आपकी जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपके फाइल्स, फोल्डर्स, पिक्चर्स, इमेजेस, जो कुछ भी होती है, ये इस प्लेटर के अंदर स्टोर होती है। जो प्लेटर्स होते हैं वो पॉलिश एल्यूमिनियम और ग्लास के हेल्प से बनाए हुए होते हैं और इसके ऊपर गाइस बहुत सारे कुछ लेयर्स होते हैं, हाँ, जिससे कि इसको कवर किया होता है। अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। तो जैसे कि मैं बताऊँ, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक लेयर भी यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअल में स्टोर करता है सारे के सारे डेटा को। यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे पूरी की पूरी प्रिसाइज मैकेनिज्म है यहाँ पे। तो इसको अच्छे से वर्क करने के लिए इसके अंदर जो एयर होता है ना, वो भी पूरी की पूरी क्लीन एयर की ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो कभी कभी क्या हो जाता है गाइस कि ये जो ड्राइव स्पिन हो रहा है, तो जो बहुत ज़्यादा स्पीड में स्पिन होता है, तो यहाँ पे स्मॉल मेटल के ना बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स भी यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो इस एयर को क्लीन करने के लिए, इमीडिएट क्लीन करने के लिए यहाँ पे रीसर्कुलेशन फ़िल्टर होता है, जो कि हर एक पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करके कलेक्ट कर लेता है हमेशा के लिए। ओके, तो ये हमारी जो हार्ड डिस्क की लाइफ यहाँ पे इंक्रीज़ करता है रीसर्कुलेशन फ़िल्टर, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। पहले हमको क्या लगता था कि भाई इसको हम डिस्क ओपन करते हैं तो इसी से क्लीन करते हैं, राइट, इससे क्लीन करते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे, आपको बताओ, हॉस्पिटल के जो आईसीयू होता है ना, जहाँ पे ऑपरेशंस किए जाते हैं, उससे भी ज़्यादा, ओके, ऑपरेशन थिएटर जो होता है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे क्लीन रखना पड़ता है। जहाँ पे हार्ड डिस्क को ओपन किया, यहाँ पे एक पार्टिकल भी नहीं आना चाहिए एयर में। तो टॉप मैग्नेट जो हमारा है उसको हम लोग रिमूव करते हैं इसके अंदर क्या देखने के लिए। तो ये जो टॉप मैग्नेट है हमारा कुछ ऊपर से इस तरीके से दिखता है एंड बॉटम से हमारा ये टॉप मैग्नेट यहाँ से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे जो मैग्नेट यूज़ हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं नियोडाइमियम मैग्नेट्स। ये मैग्नेट्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं गाइज़। ये अपने वेट के 1300 गुना ज़्यादा, ओके, 1300 गुना ज़्यादा वेट को ये कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो गाइज़ इसको ओपन करते वक्त ना 2 मैग्नेट्स अगर आप हाथ में रखते हो तो थोड़ा सा अपनी उंगली को यहाँ पे आप संभाल के रखो, नहीं तो आपको बहुत से ज़्यादा चिमटी यहाँ पे लग सकती है। बहुत ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट यहाँ पे होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ डैमेज मत कर बैठो अपने उंगलियों को। अभी गाइस HSA को हम लोग देखते हैं। HSA में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैग्नेट के नीचे हमको HSA में यहाँ पे वॉइस कॉइल जो है हमारा, उसको देखने को हमको मिलता है यहाँ पे। तो इसे VCM बोलते हैं हम लोग, वॉइस कॉल मोटर। यहाँ पे गाइस बेयरिंग है और जो ये आगे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग HGA बोलते हैं, और ये जो इसके पीछे वाला पोर्शन है इसको हम आर्म्स बोलेंगे। और HSA में जो बेयरिंग यूज़ किया गया है इसका जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मूवमेंट होता है। और ये यहाँ पे HSA का सबसे बड़ा जो पार्ट है, ये जो एल्यूमिनियम का पीस है, इसको हम लोग आर्म बोलते हैं। और HGA जो है ना, HGA, ये आर्म के साथ अटैच होता है। तो HGA और आर्म्स यूजुअली क्या होता है कि ये अलग अलग कंपनीज़ में, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है, एक जगह पे प्रोड्यूस नहीं होता। तो एक काम करते हैं कि जो HSA का हर एक पार्ट है ना उसके ऊपर एक क्लोज़र लुक रखते हैं हम लोग। तो ये जो वॉइस कॉल है हमारा, ये टॉप से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड बॉटम से कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है। और ये हमारा जो बेयरिंग है, बेयरिंग को आप देख लीजिए कि बेयरिंग हमारी किस तरीके से दिख रही है यहाँ पे। और ये गाइस जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा है HSA कॉन्टैक्ट्स। और HSA कॉन्टैक्ट्स पे यहाँ पे जो दिख रहा है आपको गास्केट्स बोलते हैं हम लोग इसे। तो गास्केट जो है कि ये जो कनेक्शन है इसको बहुत ही ज़्यादा टाइट करता है, जिससे कि एयर भी अंदर नहीं जा पाएगी। अगर एयर अंदर जानी है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ होल से ही जाएगी। और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स है इसके ऊपर एकदम पतला सा एक लेयर होता है गोल्ड का, जो कि बेटर कंडक्टिविटी के लिए यूज़ किया गया है। और ये HSA का जो पार्ट है, इसे पूरा का पूरा ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया। और HGA जो हमारा है ना, तो HGA के आगे जो यहाँ पे आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडर्स, जो कि हमारे डिस्क से डेटा को रीड और राइट करता है। और भी अगर क्लोज़र लुक हम लोग देते हैं तो देखिए गाइस स्लाइडर एक्चुअल में किस तरीके से दिखाई देता है हमको। एक्चुअल में रीड और राइट जो होता है एलिमेंट का वो यहाँ से होता है गाइस। और ये गाइस ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉटम मैग्नेट है हमारा। प्लेटर का क्लैम्प है, ये जो टॉप से कुछ ऐसे दिख रहा है एंड बॉटम से कुछ ऐसे दिख रहा है। जो हमारे प्लेटर्स होते हैं उसको ये होल्ड करने के लिए काम में आता है।
जो प्लेटर्स होते हैं वो स्पिंडल हब के ऊपर रखे जाते हैं। और एक गाइस आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्पिंडल हब आप देख पा रहे हो, ब्रेथ फिल्टर आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ब्रेथ फिल्टर आपके सामने है। तो गाइस इस ब्रेथ फिल्टर को हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ से ओपन करने की कोशिश करते हैं, हमको इसके अंदर क्या मिलता है उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे कुछ हमको स्पंज जैसा कुछ दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो ये जो है इसके अंदर नॉर्मली थोड़ा बहुत यहाँ पे जेल होता है जो कि एयर को पूरा का पूरा फिल्टर करने में थोड़ी बहुत हमको यहाँ पे हेल्प कर देता है। जैसे कि बाहर से जो एयर आती है हमारे पास तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई डस्ट होगा। तो ब्रेथ फिल्टर क्या करता है, ब्रेथ फिल्टर में भी कुछ लेयर्स होते हैं जैसे कि फिल्टरेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम में आते हैं और बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। ओके, इसके अंदर बार बार रिसर्कुलेशन होते रहता है फिल्टर के अंदर। और ये इसके अंदर कुछ सिलिका जेल, जैसे कि मैंने यहाँ बोला जेल होता है, तो सिलिका जेल होता है जो कि एयर का जो मॉइस्चर होता है उसको कम कर देता है। तो ये जो हमको प्लेटर दिखाई दे रहा है गाइस यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग फोल्ड करके कैसे दिख रहा है हमको यहाँ पे, मटेरियल क्या है इसमें। तो ये जो थोर का हथौड़ा है यहाँ पे हमने काम पे नहीं लिया। ओके, तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो बस। हाँ, और कुछ नहीं करना है गाइस, आपको सिंगल क्लिक करना है बस आपको। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि हम लोग रोजाना नए नए वीडियो इस तरीके से हम लोग लाते रहेंगे, आपको खुश करते रहेंगे और नए टॉपिक के साथ और नए टॉपिक के साथ, और आपका नॉलेज भी हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।